जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। एक काम करते हैं, नाम की चिट निकाल लेते हैं। जिसका नाम निकलेगा वो बताएगा कि शादी किस तरह से करनी है। ठीक है तोशी जी? हाँ ये ठीक है, फाइन। रिंकी बेटा, आप सबसे छोटी हो, चिट आप निकालो। ओके, सीधे हाथ रहा कर। 1 मिनट, मैं मिक्स करती है। मिक्स। ओए, सॉरी। मैं उठाती। अब देखते हैं कि रमन भाई की शादी कैसे होती है। ओए पुत्र, सीधे हाथ रहा। शादी तो साउथ इंडियन स्टाइल में ही होगी और चिट्ठी तो मेरी ही निकलेगी। वाओ, तो रमन भाई की शादी होगी साउथ इंडियन स्टाइल में। मैं नहीं मानती इसको। उसने बदशगुनी की है। दोबारा डालो जी। एक मिनट सुनो, अगर आपका नाम निकलता तब भी ऐसे रिएक्ट करते क्या? जो होना था हो गया, शादी ऐसे ही होगी। और ओनली फैमिली एंड फ्रेंड, ज्यादा भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। गुरिंजिदा, ड्रेस कोड? ड्रेस कोड वेष्टी और शर्ट जेंट्स के लिए और लेडीज के लिए साड़ी। ओए, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो पंजाबी सूट पहनूंगी। हाँ, मैं भी। पर दी, कितना मजा आएगा। मैंने तो कभी साड़ी भी नहीं पहनी। धीरे धीरे सीख जाओगी। बंधु पहनाएगी साड़ी। शादी हो जाने तक नो नॉनवेज, नो दारू। और ड्रिंक क्यों नहीं जी? मैं तो जी बगैर ड्रिंक के तो मेरा मतलब है कि देखो जी, खुशी के मौके पे हमारे यहाँ 1-2 पैग तो लड्डू खा लो, खुशी मिल जाएगी। मधु, अगर उनके यहाँ ये सब होता है तो करने दो ना उनको। इट्स नॉट ओके फोरम। कोई बात नहीं है साहब, सगाई कल सुबह ही करवा देते हैं। हाँ ठीक है, मैं सारे इंतजाम देख लूंगा, वहाँ टेंपल में करा देंगे। ओए, सगाई टेंपल में? उसके बाद हॉल में जाएंगे, पर सेरेमनी 4 बजे का होगा। हाँ, ब्रह्म मुहूर्तम में। हाँ, शाम के 4 बजे तक तो तैयार हो जाएंगे हम सारे। अयो, शाम को नहीं, सुबह 4 o'clock। ओए, सुबह के 4 बजे? सब शादी रात में नहीं होती। और 4 बजे भी रात ही होती है। नाचना, गाना, खाना, पीना, मुख मुका के 4 बजे तो हम सोते हैं जी। आयो, पीना अभी डिसाइड हुआ, पीना नहीं, नो दारू। माधवी जी, सब काम आप ही के हिसाब से होगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी हम सगाई के बाद तय कर लेंगे। ठीक है? अब चल तोशी जी, इनकी सिमी, चलो चल के तैयारियां करनी है सभी। चलो बेटा। नंदी, थैंक यू जी। अयो खड़ोले। भाई दिए ना 25,000, और क्या दूं? बाकी के पैसे तुझे बाद में दे दूंगा मैं। तू बस एक काम कर, अभी के अभी पुलिस चौकी जा और एमएमएस का पूरा इल्जाम अपने ऊपर ले ले, तो वो लोग भी को छोड़ देंगे। अबे यार रोमी, मैं बुरा फंसूंगा यार। और अगर ये मामला बढ़ गया ना तो मेरे भाई ने दुनिया हिला देनी है। अरे उससे अपने सगे भाई ज्यादा उस मिहिर की पड़ी है। इशिता कहीं हमारे साथ डबल गेम तो नहीं खेल रही? मे बी दोनों पार्टियों से पैसे वसूलने की साजिश हो। You know what? मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। बेवकूफ बना रिया अपने इनोसेंट चेहरे से रमन के साथ घूम रही थी। और इशिता भी उसी होटल में आई थी जहां रमन आया था, है ना? Exactly. कोई लड़का देखने। मैं एक काम करती हूँ, मैं इशिता के घर चले जाती हूँ, उसे ये पूछने के बहाने कि उस रिश्ते का क्या हुआ। मम्मा, कल हम इशिता आंटी के पास जाएंगे। हाँ बेटा। कब चलेंगे? सुबह सुबह? कल मैं स्कूल से छुट्टी ले लूं?
नहीं बेटा, छुट्टी नहीं करते। अब मैं काम करूंगी, मैं इशिता आंटी को घर पे ले आऊंगी। अभी जाओ, जाकर सो जाओ। नहीं, आप पहले प्रॉमिस करो आप मुझे इशिता आंटी के पास लेके जाओगे, वरना तो मैं सोऊंगी नहीं। कर दो ना प्रॉमिस। ओके बेटा, अब जाके सो जाओ, ठीक है? पक्का ना? अम्मा ले जाओ इसे। चलो बेटा, चलो रही बेटा। शगुन, just sort this out. मैं रमन को ये केस कभी जीतने नहीं दूंगा। I will not let Raman get Ruhi ever. Are you serious? इसमें दारू है? I tell you, सिर्फ रमन कुमार भल्ला ना जेल में दारू लेके आ सकते थे। मजाक मत कर यार, लाइफ की बजी पड़ी है मैं। पता नहीं कौन सी झांसी की रानी से शादी करने जा रहा हूँ। सारी दारू भी ना डर डर के अंदर उतर रही, मालूम असर नहीं कर रही। अरे ये क्या हो रही है? क्यों साहब जी, सारे डिस्को दिल्ली के बंद हो गए जो दारू लेके तुसी इत्थे आ गए? यार मेरा भाई जेल के अंदर है, बाहर दिल नहीं लगता है। जो क्या ठंड रखते हैं। मीर, बस कर, घर जाओ प्लीज। यार शादी करने जा रहा हूँ, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ कि तुझे जल्दी से जल्दी ना यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। पहली बार शादी की थी तो जिंदगी बर्बाद कर ली, और दूसरी बार जानबूझ के बर्बाद होने के लिए एक हंसी हो गई। क्या है सर जी, ब्याह कर रहे हो? नहीं, बर्बादी कर रहा हूँ। मेरा कहना मानो, भाग जाओ, और शादी ब्याह में कुछ नहीं रखा है, अपने आप को बचा लो। चुप हो, क्या बातें कर रहा है? सही तो कह रहा है यार, मालूम है ये एक ही इंटेलिजेंट आदमी है, राकेश शर्मा। शर्मा जी आपको तो इंस्पेक्टर होना चाहिए, इंस्पेक्टर। कहाँ हवलदार बन के टाइम पास कर। औरत के कांटे का कोई इलाज ना होवे सर जी। वो क्या है ना, शादी के बाद कोई मर्द सुखी रहा है आज तक? बराबर, मालूम है इसके लिए मैंने ना इसकी भी शादी रोकती। मालूम, औरत ना चैन से जीती है ना जीने देती किसी को। मालूम, सही कह रहे हैं सर जी। अरे सर जी, अरे इंसान की तो चमड़ी भी उधेड़ देती है सर जी। और मैं देखो साला गेंडे की चमड़ी वाला, एक बार चमड़ी उधड़ी कम नहीं पड़ी, फिर दूसरी बार शादी करने चला। अरे बाप रे, अरे एक बार करने पे सजा कम पड़ गई जो दूसरी पाल ली। क्या करूं, उल्लू का पट्टा हूं मैं। राकेश शर्मा, तुझे पता है दूसरी शादी क्यों कर रहे हैं? अपनी बेटी के लिए, समझा कुछ? ओ जी, ताले तो इनके मुंह पर लगने वाले हैं। कब है शादी? सुबह 4 बजे। कुछ ब्रह्मा मुहूर्त टाइप। पंजाबी आदमी को सुबह 4 बजे बुलाओगे, सजा से कम है क्या? इसलिए मैं कह रहा हूँ घर चले जा, बहुत लेट हो गया। तुझे छोड़कर जा। मैं कौन सा हमेशा जेल में बैठने वाला हूँ, चुट से बाहर आ जाऊंगा। और एक बार बाहर आ गया ना, we're gonna have a smashing time. You know that, right? राकेश शर्मा, एक काम करो मेरा। बोलो सर जी। मुझे भी अंदर ठूस दे, सगाई से बच जाऊं। अरे क्या साहब जी, आपको कौन बंद करेगा, आप जाओ सर जी। वैसे भी जो आप काम कर रहे हैं ना, वो कोई जेल से कम नहीं है, शादी वाली जेल। वो क्या है ना सर जी, कल वैसे भी मुझे मेरी बीवी की ड्यूटी करनी है, उससे ना शॉपिंग कराने लेके जाना है। शादीशुदा आदमी की कोई कदर नहीं है सर जी। वो पिक्चर आ रही है ना 28 फरवरी को, शादी के साइड इफेक्ट्स। मैंने सुना है बहुत बढ़िया पिक्चर है, बहुत बढ़िया सर जी। वही सुलझाएगी साडी प्रॉब्लम। ऐसी बात है तो फिर सही कौन टाल सकता है सच को? शादी बर्बादी है। मेहर में अभी तो जा रहा हूं, लेकिन तुझे यहाँ से निकाल लूंगा। यहाँ से जब दूसरी जेल में जाऊंगा तो कोई तो होना चाहिए ना मेरा साथ देने वाला। तू टेंशन मत ले मेरे भाई, I'm okay। शर्मा साहब, हाथ कीजिए, उठाइए। आओ सत्या भाई।
यू नो व्हाट, सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है ना कि सारे रिलेटिव्स को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाए। आई मीन एंगेजमेंट में नहीं, बट एटलीस्ट वेडिंग पे तो पहुंच सकते हैं, राइट? अरे यू रिमेम्बर सुनंदा चित्ती हु वुड कम एट माय वेडिंग? अब उसके बाद अब मिलेंगे हम उससे। लेकिन वैंडी अक्का, सच में आपकी शादी में ना बहुत मजा आया था। ईशु अक्का, याद है ना कि हमें इतनी नींद आ रही थी लेकिन एक्साइटमेंट में हम सो ही नहीं पा रहे थे, रिमेम्बर ना? आई स्वेयर इतना एक्साइटमेंट था, कोई नहीं सोया था। ईशु, व्हाई यू सो स्लीपी? क्योंकि नींद आ रही है अक्का। अरे आज रात तो हर लड़की की नींद उड़ जाती है। ओके, बताओ। ईशु, आई नो तू रमन से प्यार नहीं करती है, पर प्यार करके तो तू देख चुकी है ना। यू नो व्हाट ईशु, यू नो कभी कभी लाइफ में हम जो चाहते हैं ना वो हमें नहीं मिलता है, और ये शायद बेटर भी होता है। जस्ट लुक एट दिस, तूने जो अपना फ्यूचर प्लान किया था उसमें रूही नहीं थी, और आज तुझे रूही मिल रही है। सो यू नो देयर इज ऑलवेज समथिंग, हमेशा कोई ना कोई ब्लेसिंग छुपी हुई होती है। एंड डोंट वरी ईशु, हम है ना। आई नो यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी। हाँ अक्का, सी मैं मानती हूँ रमन कुमार थोड़ा सडियर और चिरू टाइप आदमी है, लेकिन देखने में काफी हैंडसम है। रियली? अक्का प्लीज, सुबह से तो बहुत बेटर है ना, और वैसे भी सुबह तो बाला चिरू जैसे दिखता है। हेलो, बाला इज सो हैंडसम, ओके? डिफेंसिव तुम भी ना। अरे पागल, और बाला के सामने कभी ये बोलना मत गलती से। वैसे भी उसे उन पंजाबी बॉय से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन क्यों, सारे पंजाबी लड़के अच्छे नहीं होते। आई एग्री, पर ये वाला अच्छा है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग साइलेंट टाइप से। अक्का एक बात बताऊं, मैंने सीरियसली उसका चेहरा अभी तक ठीक से देखा भी नहीं है। रबिश। नो रियली, अरे अब तक तो हम लोग सिर्फ लड़ाइयां ही करते रहे, एंड एवरी टाइम आई मीट हिम मुझे उस पे इरिटेशन होता है। मैंने उसका चेहरा ठीक से नोटिस तक नहीं किया है अभी तक। फिर तो ये परफेक्ट शादी होगी। क्यों? हाँ, आई मीन जब तक शादी में ना दो बर्तन टकराए नहीं ना, मजा नहीं आता। तो जितना स्ट्रॉन्ग इरिटेशन उतना स्ट्रॉन्ग शादी। करेक्ट, दैट्स द पॉइंट। आपको ना पानी पीने की जरूरत है। अरे क्या कुछ भी एक्सप्लेनेशंस दे रहे हो? सीरियसली सही बात बोल रही हूँ मैं। अक्का। ईशु, अक्का, ईशु अक्का बिल्कुल खुश नहीं है। अब एक रात में हम उनका मन कितना बहला सकते हैं? अक्का, वो एक ऐसे आदमी से शादी करी है जिन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। ईशु अक्का उनसे कभी प्यार कर ही नहीं पाएगी। आई नो मिहिका, पर एटलीस्ट उससे ये बात भुलाने में हेल्प तो कर सकते हैं। कोई फायदा नहीं अक्का, क्योंकि मैं जानती हूँ ये शादी नहीं है, सिर्फ एक समझौता है, और इस समझौते में कभी प्यार नहीं आएगा, कभी नहीं। हेलो। हेलो पापा, 50। रूही? 50 पापा। 50 क्या बेटा? स्टार्स पापा। कौन से स्टार्स? तारे पापा। पर स्काई में मैं 50 के आगे नहीं गिन सकती। 50 के बाद क्या आता है पापा? लेकिन तुम स्टार्स क्यों गिन रही हो बेटा? नींद नहीं आ रही है पापा, आपकी याद आ रही है, इसीलिए मैंने काउंटिंग किया। 50 के बाद क्या आता है? हेलो पापा। हाँ रूही, मैं सुन रहा हूँ बेटा। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। आप काम में बिजी होंगे ना पापा? सॉरी पापा। ओके पापा, आप मुझसे मिलने आना, ठीक है? आई प्रॉमिस रूही, पापा तुमसे मिलने आएंगे रूही।
मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें इस घर में वापस ले आऊंगा। पापा तुमसे मिलने आएंगे। पापा तुमसे अभी मिलने आएंगे रोई। अभी मिलने आएंगे पापा तुमसे। शौक करना तो मुझे मेरी बेटी से मिलने से नहीं रोक सकते। इतनी रात को कौन आया है? कौन है? तुम? कौन आया? मेरी बेटी कहाँ है? रमन, अपने घर का रास्ता भूल गए हो क्या? बकवास बंद कर। मेरी बेटी कहाँ है? Are you crazy? रूही सो रही। बेचारा रमन, लगता है टाइम और जगह की तमीज भूल गया। ये क्या हाल बना रखा है तुमने रमन? अरे मैंने तो सुना था कि तुम दोबारा शादी कर रहे हो। अरे कौन है वो लड़की, जरा हमसे भी तो मिलाओ, जिसने तुम्हारा अभी से ये हाल कर दिया है। बेबी यू वर राइट, ये आदमी अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता है। सही कहा। रोहित तो सिर्फ बहाना है। सच तो यह है कि मैं बेशक उनसे प्यार करता हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।